नमस्कार साथियों, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आप इस समय जुड़ चुके हैं जेके दर्शन के लाइव प्रोग्राम के साथ। आपको बता दूं कि इस समय डोडा में माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये डॉग बंगलो के दृश्य आप देख रहे हैं और इस समय पुलिस की भी भारी तैनाती यहाँ पर है। स्वयं डीएसपी अजय आनंद जी यहाँ पर मौजूद हैं, नायब तहसीलदार विद्यासागर जी यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य भी पुलिस की टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद है। कारण क्या है? कारण है कि महराज मलिक को इस समय एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डाक बंगलो के अंदर काइंड ऑफ कस्टडी में रखा गया है। वहां उन्हें रखा गया है और पुलिस विभाग से जब पुलिस के अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उनका इधर कहना था कि प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए उन्हें अंदर रखा गया है। हालांकि जब हमने उनसे प्रश्न किया कि क्या ये कोई डिटेंशन है या क्या कोई कस्टडी है, क्या हाउस अरेस्ट है, तो ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए बचने का प्रयास किया है पुलिस विभाग ने और सिंपल यही कहा है कि प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए महराज मलिक को डाक बंगलो के अंदर रोका गया है, ऐसा पुलिस विभाग का कहना है। और आपको ये भी बता दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय जो लोग हैं वो दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक वो हिस्सा है जो डीसी डोडा के समर्थन में आ रहा है और एक वो हिस्सा है जो महराज मलिक विधायक डोडा ईस्ट के हैं उनके समर्थन में आ रहा है। तो यहाँ पर बड़ी ऐसी दुविधा वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि महराज मलिक ने लाइव आकर भी कहा कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बारिश के बाद दौरा करना चाहता हूं। और हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए उन्हें अंदर रखा गया है क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं डोडा के ऑलमोस्ट सभी इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं डीसी डोडा श्री हरविंदर सिंह जी के समर्थन में। वो भी सड़कों पर उतरे और पीसफुल मार्च वो भी कर रहे हैं। तो फिलहाल आप सब जानते हैं कि एपिसोड की शुरुआत कहां से होती है। कुछ दिनों पहले महराज मलिक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक इलाके में थे जहां पर एक हेल्थ सेंटर को लेकर, हेल्थ सब सेंटर संभावित रूप से था वो, जिसके शिफ्टिंग को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। वहां पर खूब बहसबाजी हुई, महराज मलिक के विरोध में भी नारे लगे और महराज मलिक के समर्थन में भी वहां पर नारे लगे। उसके बाद वहां पर तो महराज मलिक ने डीसी डोडा के खिलाफ शब्दावली जो प्रयोग की थी वो अभद्र शब्दावली थी, वहां पर तो की जैसा कि वो नॉर्मली करते ही हैं। और उसके बाद जब वो अगले दिन लाइव आते हैं, रात को जब वो लाइव आते हैं तो उस लाइव में न केवल उन्होंने डीसी डोडा को टारगेट किया बल्कि उसके साथ साथ उनके परिवार को भी उन्होंने इस राजनीति में घसीटा। उनके माता को, उनके पिता को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके बच्चों को भी उस लाइव सेशन में उन्होंने अभद्रता का प्रयोग किया। तो उसी के बाद से माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय गहमागहमी मची हुई है। आपने देखा होगा कि जम्मू संभाग से भी जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज हैं, कई कमेटीज हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महराज मलिक का विरोध किया है और साथ में डीसी डोडा के समर्थन में उतरे हैं। तो ये जो स्थिति है उसी को लेकर आज, क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयज डीसी ऑफिस पहुंचे थे, वो भी महराज के खिलाफ कहें या फिर डीसी डोडा के समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर प्रिवेंटिव तौर पर महराज मलिक को अंदर रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं इस समय पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी पुख्ता तैनाती की गई है। स्वयं इस समय जो डीएसपी डोडा है अजय आनंद जी यहाँ पर मौजूद है और हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन इस समय नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जब हमने अनऑफिशियल तौर पर बातचीत जरूर करने की कोशिश की थी तो उस समय हमें यही बताया गया था कि प्रिवेंटिव मेजर लिया गया है और महराज मलिक को पब्लिक की सेफ्टी के लिए या फिर क्योंकि जो डीसी डोडा के समर्थन में जो
एम्प्लॉयज आए हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समय उन्हें अंदर रखा गया है। ना ये डिटेंशन है, ना इसे आप अरेस्ट कह सकते हैं, सिर्फ उन्हें अंदर इस समय रखा गया है। हालांकि महराज मलिक ने स्वयं लाइव आके कहा था कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करना है और मुझे रोका क्यों जाए। साथ में उन्होंने आरोप भी डीसी डोडा पर उसी लाइव में लगाया था कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है या जो एम्प्लॉयज आए हैं इन्हें जबरदस्ती लाया जा रहा है। तो जो राजनीति है पूरी गरमाई हुई है इस समय जिला डोडा में। डीसी वर्सेस महराज मलिक अब डोडा तक सीमित नहीं रहा है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय इसकी गूंज या फिर इसकी आग पहुंच रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं क्योंकि प्रदर्शनकारी जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रदर्शन करने के लिए नीचे की तरफ उतरे थे, तो अभी लंबा जाम भी इस समय यहाँ पर लगा हुआ है। ये गाड़ियों की आप लाइन देख सकते हैं और पुलिस प्रशासन जो है यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह से तैनात है। और ये आप देख सकते हैं पुलिस जो है इस समय पूरी तरह से तैनात है और किसी तरह की भी कोई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जी तो फिलहाल लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि पल पल के अपडेट दे कि आखिर जो ये सब कुछ जिला डोडा में चल रहा है इसमें अब क्या कुछ आगे होगा। क्या महराज मलिक कुछ समय के बाद बाहर आएंगे या आज पूरे दिन इन्हें प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर डाक बंगलों में ही रखा जाएगा या फिर कुछ और भी कार्रवाई हो सकती है या नहीं, इसकी भी संभावना मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो बदजुबानी जिसे कहते हैं वो जो महराज मलिक ने की है, इसको लेकर स्वयं आम आदमी पार्टी के लोग भी बोलने से बच रहे हैं। तभी आवाज में जब हम उनसे ऑफ द कैमरा बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर जब पार्टी या फिर ऑफिशियली वो सामने आते तब जरूर कहते हैं कि रीजन देने का कोशिश करते हैं कि ठीक है, ये है, वो है, दाएं बाएं बात को भटकाते जरूर है। फिलहाल महराज मलिक के समर्थक भी इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महराज मलिक के समर्थन में माहौल बनाया जाए। और वहीं आपको बता दूं कि डीसी डोडा जो है उनके समर्थन में इस समय पूरा जम्मू कश्मीर अगर कहें तो भारी तादाद में उतर गया है। जम्मू संभाग में आपने देखा कि कैसे जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज होती हैं अलग अलग, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कहा है कि इस तरह की जो बदजुबानी है, खासकर ये जो सिख कम्युनिटीज के जो प्रबंधक कमेटीज होती हैं उनका ऐसा आरोप है कि उन्होंने इस अपनी लड़ाई में सिख धर्म को भी घसीटा है, तो उस पर आपत्ति उन्होंने व्यक्त की है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस समय सिविल सोसाइटी हो गई या फिर नेता हो गए, सब कोई इस समय डीसी डोडा के सपोर्ट में आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी आपको बता दूं जो इस समय महराज मलिक के समर्थन में अभी भी हैं। आपको ये भी बता दूं कि महराज मलिक जब ये सारा एपिसोड हुआ था तो महराज मलिक के ऊपर एफआईआर हुई थी और उसके साथ साथ कई और भी लोग थे जिनका नाम उस एफआईआर में दर्ज है। तो फिलहाल महराज मलिक ने कहा था कि मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया है और कई सारी बातें महराज मलिक ने कही थी। अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है। आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, ये एक बार मेरे सहयोगी जरा उस तरफ घुमाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है और जी, तो जुड़ रहे हैं जगह दर्शन के साथ। धन्यवाद।